देखो कहाँ तक अभी किए। अभी हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लास्ट में तुम लोग को हम बोले थे कि अकाउंट जो है वो 3 टाइप का होता है ना, 2 के अंदर में 2 निकलता है ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर बोले थे किसी भी नॉमिनल के साथ अगर ये वर्ड ऐड हो जाए, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ क्या हो जाएगा, ये 5 वर्ड अगर ऐड हो जाता है तो वो मेरा कौन सा अकाउंट बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। क्या क्या वर्ड था वो, आउटस्टैंडिंग है ना, एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड और प्री रिसिप्ड। अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ ये 5 वर्ड अगर क्या हो जाए, ऐड हो जाएगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, है ना। यहाँ तक ठीक था। अब बात आता है क्वेश्चन अराइज कैसे होगा। एक ट्रांजेक्शन आएगा, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन होता क्या है। एक इवेंट होता है, क्या होता है, इवेंट 2 टाइप का होता है। इवेंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइनेंशियल इवेंट और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट। इवेंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, पैसा से रिलेटेड, है ना। और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। कौन सा, नॉन फाइनेंशियल किसको बोलते हैं, जैसे इवेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। इवेंट मतलब होता है घटना। इवेंट मतलब क्या होता है, घटना। घटना कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का। एक पैसा से रिलेटेड और एक बिना पैसा से रिलेटेड। रास्ते पे जा रहा है, नाली में गिर गया, तो ये पैसा से रिलेटेड घटना है। चोट लगा तुमको, क्या हुआ, चोट लगा, है ना। तो ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है कि नॉन फाइनेंशियल इवेंट है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट है ना। अब चोट लगने की वजह से जाकर मरहम पट्टी कराया, है ना, मेडिकल स्टोर में। अब वहाँ यहाँ पे पैसा लगा कि नहीं लगा, तो ये क्या हो गया, मेरा फाइनेंशियल इवेंट। क्या हो गया, फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट के को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। इवेंट हैव 2 पार्ट, है ना, फाइनेंशियल इवेंट और नॉन फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब होता है, हिंदी में बोले तो लेन देन। हिंदी में बोले तो लेन देन, किसी न किसी से लेना है या किसी न किसी को देना है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो बोला गया है कि हम लोग ऐसा बोला जाता है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट। ऑल, सारा ट्रांजैक्शन इवेंट है, बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। क्योंकि सारा घटना ही ट्रांजैक्शन होता है ऐसा जरूरी नहीं है। घटना तो 2 टाइप का हो सकता है ना। तो ऐसा पॉइंट है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। माने हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट ही है। फाइनेंशियल इवेंट कैसा इवेंट है, फाइनेंशियल। बट हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन इवेंट के अंदर में फाइनेंशियल भी आता है और नॉन फाइनेंशियल भी आता है। तो हम लोग रिकॉर्ड किसको करते हैं, फाइनेंशियल को कि नॉन फाइनेंशियल को, फाइनेंशियल को। हम लोग को जहाँ पैसा दिखा देगा उसी को की तरफ जाएंगे, बिना पैसा वाला चीज़ की तरफ नहीं जाते हैं। चलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बात आता है होगा क्या। होगा ऐसा कि तुमको दिया जाएगा 4 ऐसा टाइप का, परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम राम इन कैश। अब बताओ, हमको लाइफ में चाहिए 2 चीज, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में 2 ही चीज होता है, एक डेबिट होगा और एक क्या होगा, क्रेडिट होगा। और तुम्हारे पास इतना बड़ा एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, लेन देन दिया हुआ है ना। तो इसमें से तुमको चुनना है कितना, 2। जितना हम पढ़ाए हैं उस हिसाब से तुम लोग अगर खोजेगा इसमें तो क्या क्या निकल रहा है, परचेज निकल रहा है, मशीन सिखाए हैं, राम बोले हैं और कैश बोले हैं। तुमको चुनना कितना है, 2, है ना। गिनती गिनेंगे 10 तक, जिसके बाद 10 आएगा वही, कि कुछ रूल होगा इसका,
रूल होगा। इसमें से दो कौन कौन सा निकलेगा? तो हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग किसके स्टूडेंट हैं? कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, दिन भर पैसा के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचेंगे? पैसा का। खाली हम लोग की ज़िंदगी में करोड़ों का हिसाब किताब होगा। कितना का? भले पॉकेट में पैसा नहीं रहे, लेकिन हिसाब किताब हम लोग करोड़ों का करेंगे, है ना। देखो मैंने कुछ दिन बाद देखो बात तो करोगे सीधे लाख में, 2 लाख 3 लाख, लीक 2 लाख 3 लाख, है ना। पैसा भले पॉकेट में चार आना नहीं है, लेकिन हिसाब करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन के अंदर में पैसा खोजते हैं, है क्या? तो ये तो पक्का है, इसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। तो कैश तो होगा, पक्का है। अब मेरे पास कंपटीशन में कितना आदमी बचा? 3। कौन कौन? परचेस, मशीन और राम। अब इसमें से हमको एक चाहिए, है ना। क्या लें? अकड़ बकड़ बम वो रूल है, पुट वाट इन फ्रंट ऑफ वर्ब। ये वर्ब मेरा, इसके सामने वाट लगाओ। क्वेश्चन करो, वाट परचेस, क्या खरीदे हैं? आंसर क्या निकल के आया? मशीन खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? तो जो आंसर निकल के आएगा वो मेरा दूसरा अकाउंट, जो आंसर निकल के आएगा वो मेरा दूसरा अकाउंट। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया? मशीन, इसलिए मशीन मेरा क्या हो जाएगा? दूसरा अकाउंट। ठीक है। पेड सैलरी टू सोहन बाय कैश। नज़र किस पे जाएगा? कैश पे, है ना। सीख गए हो तुम लोग। किस पे जाएगा नज़र? कैश पे। एक तो पक्का हो गया कि कैश आएगा। व्हाट पेड, तो दूसरा आ जाएगा सैलरी। एक कैश और एक सैलरी, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक बार इसको कॉपी करो। फिलहाल हम रूल लिखाएंगे। देखो एक बार, हमको तो पहले रूल जानना पड़ेगा। रूल क्या है? काम क्या उधर रख दे क्या? रूल नंबर 1 बोलता है, देखो एक बार छोड़ दो उसको, कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर में, किसके अंदर में? ट्रांजैक्शन के अंदर में पेड है, रिसीव है, कैश है, बैंक है या चेक है, तो एक अकाउंट मेरा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट होगा। कब? जब ट्रांजैक्शन के अंदर में ये सब वर्ड रहेगा तब। कौन सा वर्ड? पेड, रिसीव, कैश, बैंक और चेक। इन तीनों वर्ड के लिए हम लोग कैश यूज करते हैं, इन दोनों वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बैंक। तो अगर हमको ये सब चीजें दिखाई दी तो एक तो पक्का है कि कैश या फिर बैंक होगा। जैसे देखो इसमें कैश दिखाई दिया था तो कैश लिख दिए थे, कैश दिखाई दिया था तो कैश, चेक दिखाई देता था तो बैंक लिख देते। कोई दिक्कत? ओके। रूल नंबर 2 क्या बोले थे? पुट व्हाट इन फ्रंट ऑफ वर्ब। क्रिया के सामने क्या पुट करो? व्हाट। क्वेश्चन करो कि क्या हम खरीदे, क्या लाए हैं, क्या दिए हैं, क्या लिए हैं, क्या गया है, क्या आया है। तो क्वेश्चन करने से जो आंसर आएगा, है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड अकाउंट। अच्छा सोचो, दुकानदार से तुम सामान उधार में खरीदते हो, है ना। तो दुकानदार क्या करता है? तुम्हारा नाम अपने खाता में लिख लेता है। तो अगर हम लोग ट्रांजैक्शन, हम लोग लेन देन जो है क्रेडिट में करते हैं। किस में करते हैं? क्रेडिट में करते हैं। इफ ट्रांजैक्शन इन क्रेडिट, ट्रांजैक्शन इन क्रेडिट मतलब उधार। क्रेडिट मतलब अगर हम उधार में खरीद रहे हैं तो पार्टी का नाम, मतलब पर्सन का नेम लिख लेंगे हम लोग कि किसको खुद उधार दिए हैं या किससे उधार लिए हैं। समझ में आया क्या बोले? आते हैं एक बार इधर आते हैं, इसको इरेज करें। ये सब लिख लिए ना? आते हैं। जैसे देखो, सोल्ड फर्नीचर टू रमेश बाय चेक। पहला नजर किस पे जाएगा हम लोग का? चेक के लिए क्या आएगा? बैंक। तो इस यहाँ पे बैंक लिख लेंगे। अच्छा, व्हाट सोल्ड, तो दूसरा हो जाएगा फर्नीचर। कोई दिक्कत? अच्छा पेड, कैश,
इनटू बैंक। पहला नजर बैंक पे, पहला नजर व्हाट पेड, तो दूसरा हो जाएगा कैश। कोई दिक्कत? दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है। परचेस बिल्डिंग फ्रॉम राम, कुछ नहीं बोला। अब हम लोग पैसा खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? है क्या पैसा? पेड भी नहीं है, रिसीव भी नहीं है, कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है और चेक भी नहीं है। तो ये रूल काम नहीं करेगा। दूसरा रूल, व्हाट परचेज। एक तो हो गया बिल्डिंग, किससे खरीदे हैं? हो जाएगा राम। कोई दिक्कत? अच्छा। पेड रेंट टू रोहन बाय चेक। पहला नजर बैंक, चेक के लिए क्या आएगा? बैंक। देखो जाएगा बैंक। व्हाट पेड? रेंट। हमको रोहन से कोई मतलब नहीं है, चलेगा? क्या करें? और रिसीव कमीशन फ्रॉम चंद्रकांत, चंदू, है ना? तो बड़ा नाम क्या रखना है? अब बोलो। रिसीव दिखाई दिया? व्हाट रिसीव? है ना? समझ में आ रहा है कुछ कि कुछ 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 आ रहा है? कुछ कुछ चलो। पेड, पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट टू सोहन, तो पेड के लिए क्या आएगा? कैश। देखो जाएगा कैश। व्हाट पेड? समझ में आया? ठीक है। परचेस, परचेस क्या परचेस किए? कुछ भी। पेन फ्रॉम पटेल बाय चेक, नजर है ना? चल गए यहाँ तक? कॉपी करो। क्या बताने वाले थे? हाँ, स्टार्ट करो। कर दिया? वाह, इसको रिलीज करें। अब आओ आगे थोड़ा सा। कुछ चीज़ें वर्ड होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जैसे जैसे कि मेरा पेन कहाँ है उधर? नहीं है, नीचे लेके चले गए थे। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जब बिजनेसमैन स्टार्ट करता है बिजनेस, है ना? इसको बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस। तो क्या लगाता है? पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो, है ना? क्या बोले थे हम? ड्राइंग। अच्छा, पर्सनल यूज भी लिख सकता है, प्राइवेट यूज भी लिख सकता है और ओन पर्पस भी लिख सकता है। कुछ भी लिखे मतलब तो एक ही है। क्या आएगा? ड्राइंग। क्या आएगा? ड्राइंग। फिर देखो गुड्स होता था पहले। क्या होता था? गुड्स मतलब क्या होता है हम बताए हैं तुम लोग को? क्या होता है गुड्स? सामान। किसको सामान बोलेंगे? ये मेरा गुड्स है, ये मेरा एसेट्स है। डिसाइड कर लो। फर्नीचर मेरा एसेट्स है कि गुड्स है? एसेट्स मतलब संपत्ति। तो ये जो फर्नीचर, टेबल, चेयर, बोर्ड है, गुड्स नहीं है। तो गुड्स भी है, एसेट्स भी, ऐसा नहीं होगा।
गुड्स क्या होता है हम बता रहे तुमको। गुड्स इज एनीथिंग विच इज परचेज फॉर सेलिंग पर्पस। गुड्स का मतलब वो सारी चीज़ें जो हम खरीदे हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए। किस लिए? अब देखो, अब तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्या ये मेरा गुड्स है? ये गुड्स है? नहीं है। ये सब गुड्स, ये सब एसेट्स है। मेरा क्या है? एसेट्स है। जो चीज़ को हम खरीद के लाए हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए, वो मेरा गुड्स है। वो क्या है मेरा? जैसे एक किताब का दुकान में जो किताब का दुकानदार मालिक है, वो किताब लाता है क्या करने के लिए, तो उसके लिए वो क्या है, गुड्स है। हम लोग के लिए वो क्या है, एसेट्स है। तो कंपनी से कंपनी में डिफर करता है कि उसके लिए गुड्स क्या है। जैसे एक फर्नीचर का दुकान है, वो फर्नीचर खरीद के किस लिए लाया है, बेचने के लिए, तो उसके लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है। लेकिन हम लोग के लिए फर्नीचर एसेट्स है। समझ में आया? तो गुड्स किसको बोला जाता है, जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए, जिससे हम इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स। ठीक है। तो अब गुड्स पहले क्या होता था ना, हम सामान खरीद के लाए तो भी गुड्स लिखते थे, सामान बेचते थे तो भी गुड्स लिखते थे, बेचा हुआ सामान रिटर्न आ जाता था तो भी गुड्स लिखते थे, और खरीदा हुआ सामान रिटर्न करते थे तो भी गुड्स लिखते थे। ऐसे में क्या हुआ, कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा गुड्स है ना। पूरा कॉपी में गुड्स ही गुड्स भर गया। एक मोदी खाना का दुकान रहेगा, उसमें 10 बार 15 बार क्या होगा, सामान बेचेंगे, 10-15 बार सामान खरीद के लाएंगे, तो पूरा कॉपी तो किससे भर जाएगा, गुड्स गुड्स गुड्स, है ना। आटा चावल आटा चावल आटा चावल आटा चावल। तो इसीलिए इस गुड्स को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? जब खरीद के लाता है तो उसको बोलता है परचेज। खरीद के लाता है तो क्या बोलता है, परचेज। जब बेचता है तो क्या बोलता है, सेल्स। जब बेचता है तो क्या बोलता है, सेल्स। परचेज किए, पसंद नहीं आया तो हम क्या कर देंगे उसको, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। सेल किए, पसंद नहीं आया, सेल्स रिटर्न, है ना। चलेगा? तो ये 4 चीज़ तो ऐसी हो गया, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना। सबका सब कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अच्छा, दुकान तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक सब बिक्री नहीं हो जाएगा, कि एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, स्टॉक। स्टॉक कितना टाइप का बोले, एक ओपनिंग, दोनों का दोनों कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट ना भाई। स्टॉक रियल होता है, स्टॉक कौन सा अकाउंट होता है, रियल होता है। यहां तक चलेगा? किसी को डाउट है कुछ, कॉपी करो। इधर इसको इरेज कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि इसको देख के ही हमको करना है, इसलिए उसको इरेज कर दिया। मानो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मेरा नज़र जाएगा कैश पे, और जाएगा स्टार्टेड बिजनेस के लिए क्या आता है, स्टार्टेड बिजनेस के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल, है ना। चलेगा? दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित बाय चेक बैंक। तो हम क्या बोले, गुड्स को तो कभी लिखते नहीं है, तो अब तुमको सोचना है हुआ क्या है, परचेज हुआ है, सेल हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है कि सेल रिटर्न हुआ है, परचेज हुआ है, तो परचेज होगा। चलेगा? थर्ड, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पहला नज़र कैश और दूसरा नज़र पर्सनल यूज के लिए क्या लिखते हैं, ड्राइंग। बाबू समझ में आ रहा है? पक्का ना, ज़बरदस्ती नहीं समझेगा तुम लोग कभी भी, जहाँ पे नहीं आएगा बोलोगे।
सोल्ड गुड्स टू मोहन। बोलो, पैसा है नहीं तो मोहन को पकड़ो, क्योंकि पैसा कौन देगा, मोहन, है ना। दूसरा क्या है, गुड्स, तो गुड्स क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे सेल्स हो जाएगा, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, रिटर्न मोहन कर रहा है, तो हम सेल किए होंगे तभी रिटर्न कर रहा है, हम सेल किए हैं तभी तो वो क्या कर रहा है मेरे को। तो ये क्या है, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। या फिर ऐसा समझो ना कि हम तो अभी मोहन को बेचे थे सामान, अभी वो रिटर्न कर रहा है, तो इसको कौन सा रिटर्न बोलेंगे, बाई रहेगा तो सेल्स रिटर्न, है ना, और टू रहेगा तो परचेज रिटर्न। इतना समझ में आता है, इजी करने के लिए लिख दे रहे हैं। रिटर्न बाई होगा तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न, एक और पेन दो ना वहां से, और रिटर्न टू रहेगा तो परचेज रिटर्न, है ना। चलेगा यहाँ तक। ये कौन है, मोहन, और यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न बाई है ना, तो सेल्स रिटर्न। 6 नंबर उसमें आ रहा है, देखो तो। चलो 6 नंबर यहाँ पे, गुड्स रिटर्न टू सोहन, सोहन, और दूसरा परचेज रिटर्न, ठीक है। चलेगा, किसी को डाउट हो रहा है ना, सब लिख दिए, अब बताएगा तुम लोग। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन, बोलो, मोहन और फिर परचेज बोल रहा है तुम लोग। यहाँ गुड्स है, यहाँ तो पता है व्हाट परचेज, क्या खरीदे हैं, गुड्स रहता है तब ना नहीं पता रहता कि क्या खरीदे हैं क्या नहीं खरीदे हैं। अभी तो हमको पता है कि क्या खरीदे हैं, जो खरीदे हैं वो लिखेंगे ना, इसीलिए हम कंफ्यूज करने के लिए दिए थे, और तुम लोग हो गए। परचेज कब लिखेंगे, व्हेन देयर इज ए गुड्स, क्या रहेगा, गुड्स रहेगा तब, नाम है तो नाम लिखेंगे, गुड्स का नाम पता नहीं है तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, परचेज। चलेगा, करो कॉपी। हो गया। अब बस एक लास्ट टॉपिक आज का, गोल्डन रूल, है ना। तुम ऐसा समझो कि तुमसे कोई भी कॉमर्स वाला इंसान पढ़ेगा ना पल्ले, तो तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, गोल्डन रूल बोलो। तो 3 टाइप का अकाउंट होता है, तो तीनों का अपना अपना रूल है। कौन कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में क्या आता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन मतलब जो आ रहा है ना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे जो ले रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर
क्रेडिट, है ना, हो गया। बस इतना सा याद करके आना तुमको, है ना, तब जाके आगे का सवाल बनेगा। पॉज कर दो।